एंड वेलकम गाइस। आज की क्लास 4 में हम एनिमेटेड हीरो सेक्शन बनाना सीखेंगे, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्ट में देखा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक फ्रेम लेंगे। फ्रेम के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F प्रेस करेंगे, हमारे पास फ्रेम आ जाएगा। हमें कौन सा फ्रेम चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का एक फ्रेम ले आया। ठीक है, मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये हमारे पास फ्रेम आ गया है। अब फ्रेम में हमें 4 कॉलम चाहिए, तो हम 4 फ्रेम और लेंगे। हम एक फ्रेम F दोबारा प्रेस करेंगे तो एक फ्रेम आ जाएगा। इसको हम यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से पोजीशन इसकी 0, X से भी 0 होना चाहिए और Y से भी 0 होना चाहिए। और इसकी विड्थ हमने कितनी रखनी है, 360। अब 360 हम क्यों रख रहे हैं, जो टोटल डेस्कटॉप की साइज़ है, ठीक है, वो है 1440। तो 1440 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा, तो हम 360 लेंगे। और हाइट हम डेस्कटॉप की जितनी हाइट है 1024 उतनी ही रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम जो इसका कलर है वो चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। तो हम यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, हमारे पास फ्रेम 2 आ जाएगा। डुप्लीकेट, ठीक है, 3 बार हमने डुप्लीकेट किया तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फ्रेम आ गए। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। अब हमें क्या चाहिए, हमने ये जो इमेजेस ली हुई हैं, ये पिंटरेस्ट से मैंने इमेजेस ली हुई हैं। आप भी अगर आपके पास कोई हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए पिंटरेस्ट से डाउनलोड की हुई हैं और उनका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था बैकग्राउंड हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये जो इमेज है, ठीक है, मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, इमेज 1 कर देता हूँ। ठीक है, इमेज 1 को मैं फ्रेम 1 के अंदर लेके आऊँगा। फ्रेम 1 के अंदर लेके आया, इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में ले आऊँगा और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 0 कर दूँगा। फिलहाल के लिए मुझे इमेज शो नहीं करानी डेस्कटॉप 1 पे। उसके बाद मैंने कुछ कंपोनेंट बनाए हुए हैं। पेज 5 में आपको मैं ये कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे कुछ कंपोनेंट हैं। क्लास 3 में हमने देखा था कि आप कंपोनेंट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हुई वीडियो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको कंपोनेंट बनाने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, हम दोबारा पेज 4 में आते हैं और एसेट में जाएंगे। हमें कंपोनेंट चाहिए, यहाँ पे ग्रुप 2 से हम एक कंपोनेंट लेंगे और हमें कौन सा चाहिए, पर्न वाला चाहिए, तो हम यहाँ से पर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। हम दोबारा से फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये पर्न, ठीक है, पर्न है। और अब हम ये जो फ्रेम 1 है इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके दोबारा से वाइट कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरे फ्रेम में आएंगे। ये जो हमारी दूसरी इमेज है हम इसको फ्रेम 2 में ले आएंगे। इसको इस तरीके से फ्रेम 2 में ले आए। इसकी भी हम यहाँ से नाम चेंज कर देते हैं, ING2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम सेंटर में ले आए। इसकी भी ओपेसिटी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसकी भी ओपेसिटी हमने 0 कर दी। और अब ये जो कंपोनेंट था मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, चेरी चाहिए, तो मैंने चेरी कर दिया। और यहाँ से इसका जो कलर है इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रेम 3 में हम ये जो तीसरी इमेज है हमारी, इसको हम फ्रेम 3 में ले आएंगे। इसके भी हम यहाँ से नाम चेंज करके इमेज की कर देते हैं और फ्रेम 3 के अंदर इसको ले आते हैं। इसको भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम सेंटर में ले आते हैं। इसकी ओपेसिटी भी हम यहाँ से 0 कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एप्पल वाला चाहिए, तो मैं एप्पल वाला ले आया। और यहाँ से फ्रेम 3 का भी कलर हम दोबारा से वाइट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो इमेज 4 है इसका भी हम नाम चेंज करके IMG4 कर देते हैं। और इसको मैं फ्रेम 4 के अंदर ले आऊँगा। इसको भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, अब आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, रेड कलर की, इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो वर्टिकली भी सेंटर में है और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस करके इसकी जो इमेज 4 की ओपेसिटी है इसको भी 0 कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ से मुझे कौन सी कंपोनेंट चाहिए, ऑरेंज वाला चाहिए। ठीक है, और देखें जैसे मैं यहाँ से
फॉर एग्जांपल कंपोनेंट हमने क्यों बनाया है, ठीक है, हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसके 4 वेरिएंट बन गए। अब मुझे जो वेरिएंट चाहिए मैं जस्ट यहाँ पे वेरिएंट सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चेरी करता हूँ तो यहाँ पे भी चेरी आ गया, यहाँ पे भी चेरी आ गया। मुझे चेरी नहीं चाहिए, मुझे ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएंट बना सकते हैं। अब हम जस्ट एक काम करेंगे, ये जो 1 है इसका कलर, या हम इसको बाद में कर लेते हैं कि जब हम इमेजेस ले आएंगे। अब हम फ्रेम का जो कलर है वो भी हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और ये हमारे पास बन गया डेस्कटॉप 1। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप 2 आ जाएगा। डेस्कटॉप 2 में हमें ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए। इमेज को हम इसकी ओपेसिटी अब 100 कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इमेज चाहिए। और जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। वाइट से हमें यहाँ से ये कलर पिक कर लेते हैं, हमें इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। और हमें अपना जो दूसरा हमने कंपोनेंट बनाया था, यहाँ पे हमें दूसरा कंपोनेंट चाहिए ये वाला। तो हम यहाँ से इस कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इमेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि इसके लिए भी जगह बन जाए कंपोनेंट के लिए। ऐसे हम कुछ इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डेस्कटॉप 2 बन गया। पहला पार्ट था, पार्ट आ गया। डेस्कटॉप 2 को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और डेस्कटॉप 1 का हम एक और डुप्लीकेट लेते हैं। डेस्कटॉप 3 आ जाएगा, इसको हम डेस्कटॉप 2 के ऊपर ले आएंगे। इसमें हमें जो चेरी है उसका ये हमें नहीं चाहिए, ये जो कंपोनेंट है हम यहाँ से ये वाला कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप 3 है इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसमें जो हमने इमेज लगाई हुई है उसकी ओपेसिटी अब हमें 100 चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से फिल में आएंगे, ये आपको ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है, सिंपल कलर। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर पिक कर लेंगे, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। इमेज को हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इस तरीके से, थोड़ा ऐसे, ये आ गया। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से, आप डेस्कटॉप 3 को यहाँ से क्लोज करेंगे, डेस्कटॉप 2 भी हम क्लोज कर देते हैं। डेस्कटॉप 1 का हम एक और डुप्लीकेट लेंगे। ये डेस्कटॉप 4 आपके पास आ गया, इसको आप डेस्कटॉप 3 के ऊपर ले जाएं। अब हम यहाँ पे जो हमारा फ्रेम 3 है उसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें हमें ये वाला कंपोनेंट जो है वो नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। फ्रेम 3 को हमने सेलेक्ट किया, इसमें पेस्ट कर दिया, और यहाँ से यहाँ पे हमने फॉर्म चेंज नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। हमें कौन सा चाहिए, चेरी जूस चाहिए, हम चेरी जूस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेरी जूस आ जाए, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पे एप्पल है तो मुझे एप्पल चाहिए। इमेज को सिलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैंने 100 कर दी, और इसका फ्रेम 3 मैंने सेलेक्ट किया। इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से बैकग्राउंड हम वाइट से हटा के, इसका बैकग्राउंड हमें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इमेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये भी हम क्लोज कर देते हैं। डेस्कटॉप 1 का हम एक और डुप्लीकेट लेंगे, डेस्कटॉप 5 आपके पास आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, डेस्कटॉप 5 में फ्रेम 4 आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको ये नहीं चाहिए, फ्रेम 4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं अपना कंपोनेंट। मुझे अब कौन सा चाहिए, ऑरेंज वाला चाहिए। इमेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इमेज 4 हमने सेलेक्ट की, ओपेसिटी हमने 0 की थी डेस्कटॉप 1 में। अब यहाँ पे हमें ओपेसिटी चाहिए, इमेज हमने शो करानी है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। इसका मुझे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ से मैंने ये बैकग्राउंड चेंज कर लिया। इमेज को मैं थोड़ा सा ऊपर ले आया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपने स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ, आप देखें हमारे पास ये डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4 और डेस्कटॉप 5 हमारे पास 4 फ्रेम यहाँ पे बन चुके हैं। हर फ्रेम में 4 कॉलम्स हैं। अब हम यहाँ पे
पहले में आएंगे और इसका जो ये 01 लिखा हुआ है ना, यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 01 वाला, इसका मैं कलर मुझे पर्ल वाला चाहिए, क्योंकि पर्ल जूस है तो पर्ल वाला कलर हम लेंगे। चेरी में हम चेरी वाला कलर ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये टेक्स्ट, और इसका कलर मुझे चाहिए और कुछ ये वाला कलर चाहिए। 3 जो है इसका कलर भी मैं चेंज करके, एप्पल है तो एप्पल वाला कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला एप्पल वाला कलर आ गया। और ये जो 4 है इसका कलर भी हम चेंज करके ऑरेंज वाला कलर ले आते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन चुका है। ये हो गया हमारे पास, हमने 4 फ्रेम बना लिए। अब हमें एक और फ्रेम चाहिए, उसके लिए हम F प्रेस करेंगे, हमारे पास ये डेस्कटॉप 6 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन का नाम दे दिया। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल ये जो पर्ल वाली इमेज है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देते हैं। यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने इस इमेज को सेंटर में कर दिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, हीरो सेक्शन का बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कुछ ये कलर मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसमें मेरे पास मुझे नैव बार चाहिए, मैं नैव बार ले आता हूँ। पेज 5 में मैंने नैव बार पहले से बना के रखी हुई है, ये मेरे पास ये फ्रेम 4। ठीक, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और फ्रेम 6 तो सिलेक्ट करूँगा। ये जो हीरो सेक्शन है मेरा, इसमें मैं लाके पेस्ट कर दूँगा। इसको ऊपर ले आते हैं और इसके दरमियान का जो गैप है वो हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको सेंटर में ले आते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा हम टॉप से भी थोड़ा नीचे ले आते हैं ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, हमें टी प्रेस करेंगे, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं JUICY, जूसी। ठीक है, जो हमने फॉर एग्जांपल ब्रांड का नाम रखा हुआ है जूसी, वो हम यहाँ पे ले आए। इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट नेम, इसका मैं चेंज करके बेबस न्यू ई, ठीक है, आई थिंक जो भी है वो मैंने कर दिया। और इसका मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मुझे फ़ॉन्ट साइज़ कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल 150 चाहिए। 150 भी थोड़ा स्मॉल है, 350 कर लिया। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से, ये जो इमेज है इमेज के नीचे चाहिए तो मैं इमेज के नीचे इसको ले आया। मैं अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+O प्रेस करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है मेरा ये वेक्टर बन जाएगा। अब मैं इसको जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहूँ इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। इसको भी मैं सेंटर में ले आया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे एक इलिप्स लेते हैं। ये इलिप्स आ गया, हमें एक टेक्स्ट चाहिए। इसमें टेक्स्ट में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 150 ml। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट जो है हमें पॉपेंस चाहिए तो हम यहाँ से पॉपेंस कर लेते हैं। पॉपेन आ गया और हमें 50, और हमें कैपिटल नहीं चाहिए, हमें ये अपर केस यहाँ से यहाँ से हम इसका कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब टाइटल केस जो पहला लेटर हो वो बड़ा हो। इस तरीके से करने के बाद हम 150 और ऐसे कर लेते हैं ताकि 150 ऊपर हो और ये नीचे। हम इसको टेक्स्ट को सेंटर में कर देते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट में जाके सेंटर कर देंगे। इनके दरमियान का गैप 75 है, 75 नहीं चाहिए, हमें गैप कम करना है। हमने गैप कम कर लिया। इलिप्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। इलिप्स का कलर मुझे क्या चाहिए, वाइट चाहिए, और इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका कलर कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ और इसको मैं इलिप्स के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, अब साइज़ में इसका और छोटा कर लेता हूँ। मुझे 35 साइज
25 आई थिंक सही रहेगा, और गैप में थोड़ा और कम कर दूंगा, और इसको मैं इलिप्स के सेंटर में ले आऊँगा। इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से नज़र आए। ये है, इसको मैंने इलिप्स के सेंटर में ले आया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। कंट्रोल डी से ग्रुप का हमने एक डुप्लीकेट बना लिया, और इसको हमने इस तरीके से नीचे प्लेस कर दिया। इसमें हमें चाहिए कितना, 150 की जगह हम 250 कर देते हैं। और इसके जो इलिप्स का कलर है वो हमें वाइट नहीं चाहिए, वो हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ से ये वाइट कलर है, इसको हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, और ब्लैक को हम वाइट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब इस ग्रुप को हमने इसका भी एक डुप्लीकेट ले लिया। इनके दरमियान का गैप हमें बिल्कुल सेम रखना है, इसे 32 ठीक हो। उसके बाद हम यहाँ पे 250 की जगह कर देते हैं 500 ml। ये हमारे पास हो गया। अब इन तीनों को हम सेलेक्ट करके इनका भी एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को हम सेंटर में ले आएंगे, और वर्टिकल सेंटर में हम ले आए तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और इलिप्स लेते हैं। इस इलिप्स का साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे, या थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। एक टेक्स्ट हम लेते हैं, इसमें हम करते हैं स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। इसको भी हम कुछ इस तरीके से टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमने सेंटर किया हुआ है। इसका जो हमें स्ट्रोक इसमें ऐड कर देते हैं, वाइट कलर की हमें स्ट्रोक चाहिए, हमने स्ट्रोक कर दी। फिल हमें नहीं चाहिए तो फिल हमने रिमूव कर दी, और इस स्क्रॉल डाउन को हम इसमें ले आए और इसमें सेंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस इलिप्स और इसको हम सेट करके इसका भी एक हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो इसको भी हम इनके साथ, ये लाइन आ रही है मतलब इनके बराबर बिल्कुल सेंटर में ये नीचे आ रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे, हम एक और टेक्स्ट देंगे, और यहाँ पे हम ठीक है, तो हमने यहाँ पे पान जूस लिख लिया, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 50 कर देते हैं या 75 कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इससे आई थिंक 75 बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम 50 आई थिंक ठीक रहेगा। हमने 50 कर दिया, और इसको इस तरीके से, और रेगुलर से हम इसको कर देते हैं बोल्ड में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक डमी टेक्स्ट लेते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें डमी टेक्स्ट चाहिए, तो हम लॉरम एक्सम कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से हम डमी टेक्स्ट एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इतना डमी टेक्स्ट चाहिए, ये मैंने कॉपी किया, टेक्स्ट में टी प्रेस किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, हम इसकी साइज़ हमें क्या चाहिए 25 कर लेते हैं, और कुछ ऐसे करते हैं हम। ये हमें बोल्ड नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए लाइट में चाहिए, लाइट में कर लेते हैं, और अलाइनमेंट इसकी हमें लेफ़्ट की चाहिए, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने इसको इससे यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने एक बटन बनाना है। बटन के लिए हम वही टेक्स्ट लेंगे और उसमें हम कर देंगे सी मोर
सी मोर का हमने ये एक बटन बना लिया। शिफ्ट ए के साथ हमने इसको ऑटो लेआउट कर दिया। इसकी पैडिंग हमने लेफ़्ट राइट की 20 कर दी और टॉप बॉटम की 10, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं कॉर्नर रेडियस हमें कितना चाहिए, 50 चाहिए। इसमें हमने स्ट्रोक ऐड कर दी। स्ट्रोक हमें कौन सी चाहिए, वाइट हमें स्ट्रोक चाहिए, तो हमने यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लिया। इस फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब हम जाएंगे प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में क्लिक करने के बाद ये जो पहला हमने फ्रेम 1 में जो हमारा पहला है, पहला फ्रेम या आप पहला कॉलम कह सकते हैं, उसमें आपको ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे डेस्कटॉप 2 की तरफ। आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्लिक करना है। हमें चाहिए वाइल हॉवरिंग, नेविगेट टू डेस्कटॉप 2, ठीक है। एनिमेशन हमें स्मार्ट एनिमेट चाहिए, कर्व हमें जेंटल ही चाहिए और ड्यूरेशन 800 ms, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे फ्रेम पे आएंगे, डेस्कटॉप 2 पे जो हमारा फ्रेम 2 है, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम इसे डेस्कटॉप 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऑन क्लिक हमें नहीं चाहिए, हमें वाइल हॉवरिंग चाहिए, नेविगेट टू डेस्कटॉप 3, ठीक है। उसके बाद हम अपने फ्रेम 3 है उसके अंदर जो हमारा कॉलम 3 है उस पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से डेस्कटॉप 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऑन क्लिक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वाइल हावरिंग, नेविगेट टू डेस्कटॉप 4, बाकी स्मार्ट एनिमेट, जेंटल और वो सेम रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेस्कटॉप 4 के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप 4 में जो हमारा ये लास्ट वाला कॉलम है इसको हम डेस्कटॉप 5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऑन क्लिक पे नहीं चाहिए, वाइल हावरिंग, नेविगेट टू डेस्कटॉप 5। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हम करते हैं दोबारा से, हम इसको क्लोज कर लेते हैं डेस्कटॉप 4 को। यहाँ से डेस्कटॉप 4 हमने क्लोज किया, डेस्कटॉप 3 भी क्लोज किया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ये जो हमारा डेस्कटॉप 2 के अंदर ये हमने बटन बनाया हुआ है, ठीक है, ये बटन, इसको हम इसके साथ हीरो सेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ऑन क्लिक, नेविगेट टू हीरो सेक्शन, ठीक है, स्मार्ट एनिमेशन, जेंटल 800। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपको प्ले का बटन नज़र आ रहा होगा, प्ले के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा हमारा जो हमने एनिमेशन बनाई है वो हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा मैंने क्लिक किया, पन जूस आ गया, चेरी जूस, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ठीक है। आप जिस पे होवर करेंगे वो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पन जूस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू मोड पे, तो हमारे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं।